बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस्लामी तालीम हिस्सा अव्वल पढ़ रहे हैं। सफ़ा नंबर 99 तक हमने पढ़ा है। आज सफ़ा नंबर 99 ही पर रुकू करने का सही तरीका जो ये सबक है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू करने का सही तरीका। रुकू करने का सही तरीका ये है कि दोनों हाथों की हथेलियाँ घुटनों पर रखकर मजबूती से पकड़ लो। रुकू करवानी सही રીત આ છે કે બંને હાથોની હથેળીઓ બંને હાથોની હથેળીઓ ઘૂંટણો પર મૂકીને ફીટ પકડી લો, મજબૂત પકડી લો। और उंगलियां खुली रखो अने आंगळीओ खुली राखो। दोनों कोहनियों को सीधा रखो। बन्ने कोहनियों ने सीधी राखो। कमर को फैलाओ। कमर ने बराबर सीधी करो। फैलाओ यानी बराबर सीधी करो। कमर को फैलाओ। पीठ ने बराबर सीधी करो। बीच में से टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि मर्दों के लिए कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। कमर को फैलाओ। पीठ ने सीधी रखो। सर को कमर के बराबर रखो। माथा ने पीठना बराबर रखो, यानी सर और कमर बिल्कुल एक सीध में रहना चाहिए। न ऊपर उठा हुआ रहे न नीचे झुका हुआ। न ऊपर ऊंचू रहे, उठा हुआ ऊंचू रहे। न ऊपर ऊंचू रहे न नीचे नमेलू, झुका हुआ नमेलू। न नीचे नमेलू। पिंडलियां सीधी रखो। पिंडलियों सीधी रखो, यानी बीच में से पाँव मुड़ना नहीं चाहिए, बल्कि पाँव भी सीधे रहने चाहिए। तो ये रुकू करने का सही तरीका है। आगे हमें सजदा करने का सही तरीका बतला रहे हैं कि सजदा किस तरीके से करना चाहिए। सजदा करने का सही तरीका ये है कि हाथों के पंजे जमीन पर रहे। सजदो करवानी सही રીત આ છે કે हाथों पंजा जमीन पर रहे और दोनों हाथों की उंगलियां मिली हुई किबला की तरफ रहे अने बन्ने हाथोनी आंगळीओ मिलावेली किबलानी बाजू रहे। मिली हुई मिलावेली भेगी। अने बन्ने हाथोनी आंगळीओ मिलावेली किबलानी बाजू रखे, यानी सजदे के अंदर जब हाथ हम जमीन पर रखे तो उंगलियों को मिलाकर रखे, उसको खोलकर फैलाकर रखना नहीं है। हाथ जमीन से, पेट रानों से और बाजू पहलू से अलहदा रहे। हाथ जमीन थी, पेट जांगो थी अने बाजू पासा थी अलग रहे। पहलू पासा करवट अने बाजू पासा थी अलग रहे। माथा नाक का बासा और दोनों पैरों के पंजे जमीन पर रखे हुए हो। माथू नाकनी अरी अने बन्ने पगोना पंजा जमीन पर मुकेला होय। नाक का बासा, नाकनी अरी, यानी सजदे के अंदर नाक भी जमीन के साथ मिलना चाहिए। माथू नाकनी अरी अने बन्ने पगोना पंजा जमीन पर रखेला होय और पैरों की उंगलियां भी किबला की तरफ की जाए अने पगोनी आंगळीओ पर किबलानी बाजू करवामां आवे और जमीन पर हाथ न बिछाए अने जमीन पर हाथ मिलावी न दे, पाथरी न दे, यानी जमीन के साथ हाथ को मिला देना नहीं, बल्कि जमीन से हाथों को अलहदा रखना है, अलग रखना है। और जमीन पर हाथ न बिछाए अने जमीन पर हाथ न मिलावी दे
आगे जलसा और कायदा किस तरीके से करना चाहिए उसका सही तरीका बतला रहे हैं। जलसा और कायदा करने का सही तरीका। जलसो अने कायदो करवानी सही रीत। जलसा किसको कहते हैं, कायदा किसको कहते हैं, उसके मुतालिक बतलाते हैं। दोनों सजदों के दरमियान यानी जलसा में और तशहुद पढ़ने की हालत यानी कायदे में बैठने का तरीका ये है कि दाहिना पाँव खड़ा रखो इस तरह के उसकी उंगलियां किबला की तरफ रहे। जलसो अने कायदो करवानी सही રીત બંને સજદાના વચમાં એટલે કે दो सजदों के दरमियान जो बैठा जाता है उसको जलसा कहते हैं। याद रखना चाहिए, पहला सजदा किया उसके बाद थोड़ी देर बैठे, उसके बाद दूसरा सजदा किया, तो दो सजदों के दरमियान जो ये थोड़ी देर बैठा जाता है उसको जलसा कहते हैं। दोनों सजदों के दरमियान यानी બંને સજદાના વચમાં એટલે કે जलसामा यानी दो सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। जलसामा अने तशहुद पढ़वानी हालत એટલે કે कायदामा यानी तशहुद पढ़ने के लिए जो हम बैठते हैं 2 रकात पर या 3 रकात पर या 4 रकात पर, तो उसको कायदा कहते हैं। अने तशहुद पढ़वानी हालत એટલે કે કાયદામાં બેસવાની રીત આ છે કે જમણો પગ ઊભો રાખો, ડાહના પાઉં ખડા રખો, જમણો પગ ઊભો રાખો આ રીતે કે તેની આંગળીઓ કિબલાની બાજુ રહે और बाया पाँव बिछाकर उस पर बैठ जाओ अने डाबो पग पाथरीने एना पर बेसी जाओ यानी दाहिना पाँव को खड़ा रखना है और बाएं पाँव को बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाना है। बैठने की हालत में दोनों हाथ घुटनों पर रखने चाहिए। बेसवानी हालत में બંને हाथ घुटनों पर रखवा જોઈએ। तो ये रुकू किस तरीके से करना चाहिए, सजदा किस तरीके से करना चाहिए, जलसा और कायदा किस तरीके से करना चाहिए उसके बारे में हमें बतलाया है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दुआओं की दरख्वास्त है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।